कितने पाप हमने अनंत भवों से करते आए, न करने योग्य इतने पाप हमने किए। अभ्यंतर तप का पहला प्रायश्चित ले लो कि पश्चाताप कर लो, और पश्चाताप कर से योग्य प्रायश्चित लेके कर्मों की निर्जरा कर ली। इतने पाप करने से हमारे कर्म बंद हो गए। अभी उदय में नहीं आए, उससे पहले मैं प्रायश्चित ले लेता हूँ कि वो जब उदय में आए और कर्मों को भुगतने ना पड़े, मेरा रोना नहीं पड़े मुझे, उससे पहले तो मैं ही प्रायश्चित कर लूँगा कर्म के। स्वदोष दर्शन होगा ना, तब प्रायश्चित होगा कि खुद के दोष के दर्शन होंगे। हम हमेशा दूसरों के दोष देखते हैं, हम खुद के नहीं देखते। वो वैसा है, वो ऐसा है, वो कर रहा है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, उसका चिंतन नहीं होता है कि मेरे में कितनी कितनी गलतियां हैं, मेरे से कैसे कैसे पाप हो रहे हैं। उसका लिस्ट बनाया है कभी कि मैंने जीवन में कितने कितने पाप करे, मैंने जीवन में कितनी कितनी गलतियां करी? कभी ये स्वदोष दर्शन के कभी लिस्ट बनाई एक? दूसरों के दोष देखना, पाप करते हो तो ये विचार नहीं आता। चलो उस समय नहीं आया, मान लिया, माफ किया, चलो उसके बाद ये ख्याल आया कि मेरे से पाप हो गया है, उसका एहसास है। उसके बाद एहसास तो है, लेकिन वो पाप फिर दोबारा हो जाता है। तो फिर वो एहसास, मतलब मैं आपको एक जोर से चाटा मारूं और फिर बोल दूं इच्छा में दुकड़म, चलेगा? उस वक्त तो पूरा मतलब हाँ, तो फिर अगर पश्चाताप सच्चा होगा ना तो दूसरी बार वो पाप नहीं होगा। अगर हृदय से वो प्रायश्चित होगा तो भले कितना भी नुकसान हो रहा है ना, तो वो हम सहन कर लेंगे, लेकिन अब पाप ही मुझे दोबारा नहीं करना है। अगर सच्चा प्रायश्चित होगा तो वही ना, तो फिर मतलब उस पर हावी हो गया ना स्वार्थ अपना, प्रायश्चित पे, वो पश्चाताप पे। तो वो पश्चाताप जीता कि वो स्वार्थ जीता? फिर पश्चाताप हमारा कैसा? अगर नहीं करना है, सच्चा पश्चाताप है कि ये गलत है तो है, मेरे कर्म बंद हो रहे तो हो रहे, छोड़ दिया उसको, नहीं करना। भले 1 लाख का नुकसान हो रहा है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं अनीति का आचरण नहीं करूँगा, मतलब नहीं करूँगा, कोई मुझे फोर्स नहीं कर रहा है। पश्चाताप होता है, गलत किया, वो इकरार किया हमने, और वो उसके लिए ज्ञानी पुरुष के पास जाते हैं। तो प्रायश्चित लेने के लिए हम ज्ञानी पुरुष के पास गए, गुरु भगवंत के पास गए, तो उनका विनय करना पड़ेगा। दूसरा प्रकार बताया विनय, कि खुद की गलतियां दिखती है जब, और गुरु की महानता दिखती है, ज्ञानी पुरुषों की महानता दिखती है हमें, तब उनके प्रायश्चित लेने के लिए हम गए और उनका हमने विनय किया, तब हमारा पश्चाताप होगा। लेकिन जब तक ज्ञानी पुरुष गुरु भगवंत की महानता हमें नहीं दिखी, तब तक हम विनय कर सकते हैं। विनय किसका करते हैं? कि जो हमसे ऊपर है, जो हमसे महान है, जो उनके प्रति हमें रिस्पेक्ट है, तो उनका हमारा विनय होगा। तो स्वदोष दर्शन और पर गुण का दर्शन, ये अगर हमारे में गुण आएगा तो प्रायश्चित और विनय दोनों चीज आ जाएगी, कि उनके प्रति बहुमान सम्मान हमारे मन में जागृत होगा, तो प्रायश्चित हमारी। क्योंकि हमारी गलतियां दूसरों के सामने स्वीकार करनी है, कोई छोटी बात नहीं है कि भाई गुरु महाराज मेरे से ये भूल हो गई, मेरे से ये गलती हो गई है, मेरे से ये पाप हो गया, उसका मुझे प्रायश्चित चाहिए। और अगर विनय भी नहीं होगा तो भी प्रायश्चित नहीं होगा, क्योंकि प्रायश्चित करने के लिए विनय जरूरी है। विनय के बिना प्रायश्चित भी नहीं हो सकता है। अब हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं, मैं दे दो ना प्रायश्चित, क्या करें? अब संसार में बैठे हुए तो ये तो करना पड़ता है हमें, ये विनय नहीं है तो वो प्रायश्चित भी नहीं मिलेगा आपको। अगर गुरु महाराज कह देंगे ठीक है उपवास कर ले ला, लेकिन वो कर्म की निर्जरा नहीं होगी। तो विनय पूर्वक, सम्मान पूर्वक, बहुमान पूर्वक ज्ञानी भगवंतों के पास अपने दोषों का इकरार करना कि मेरे से ये गलती हो गई है, अनजाने में या जानकर भी हो गई है, उसका प्रायश्चित मुझे दीजिए बस। और ये विनय करने के लिए उनकी सेवा करनी पड़ती है। तीसरा प्रकार का आ गया व्ययावच, कि माता पिता के मेरे ऊपर उपकार हैं, ये ज्ञानी गुरुजनों के मेरे ऊपर उपकार हैं, और जीव मात्र का मेरे ऊपर उपकार है, कि ये उपकारी जो जीव है वो अगर बीमार है, वो अगर कोई दुख में है, बस मुझे उनकी सेवा करनी है। अगर वो सेवा का मौका मिल जाए तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। कि अपनी पामरता का अगर समझ आए और महापुरुषों की महानता के अगर समझ में आए अपने को, तो सेवा हो सकती है। व्ययावच ये तीसरा गुण है, तीसरा तप है, कि उससे भी कर्म की निर्जरा होती है। कि स्वार्थ में भले ही अपने को कुछ भी नहीं मिलने वाला है, लेकिन ये जीवों का मेरे ऊपर उपकार है, उनका केवल गुरु नहीं, कोई ग्लान है, कोई बीमार है, उनकी सेवा करने का मौका मिल रहा है, ये जीव भी मेरे ऊपर उपकार करने वाला है, और उनको समाधि देनी है, उनको साता देनी है, हमारे कर्म की निर्जरा हो गई। व्ययावच गुण वो बहुत कठिन गुण है, और शास्त्र में उसको अप्रतिपाती गुण कहा गया है। कौन सा? जैन शास्त्र में एक पारिभाषिक शब्द है अप्रतिपाती। प्रतिपाती यानी कि आके चला जाए, लेकिन व्ययावच गुण जो है वो अगर आत्मा में एक बार प्रकट हो गया ना, वो कभी नहीं जाता, इसलिए उनको अप्रतिपाती गुण कहते हैं। तो व्ययावच का गुण प्रकट हो गया, बीमार की सेवा हमने कर ली, बीमार व्यक्तियों की सेवा करनी ये बहुत कठिन तप है, लेकिन वो व्ययावच का गुण अप्रतिपाती होकर कर्म की निर्जरा करवाता है। लेकिन बीमार की सेवा 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 1 महीने, ये अच्छा है, ये
बोर हो गए मैं, अब तो ये कितनी सेवा करेंगे, कितना ये सब करेंगे। ये फिर वैयावच गुण प्रकट नहीं हुआ। एक बार परमात्मा को पूछने में आया कि बीमार की सेवा करने में क्या मिलता है, वैयावच्चेणम जीवो किम पावे। और परमात्मा कहते हैं कि वैयावच्चेणम जीवो तीर्थरण नामक गौतम बंधई, कि वैयावच से तीर्थंकर नाम कर्म बनता है। और परमात्मा ये कहते हैं कि गिलाणम परिहरे ईसो माम परिहरे, कि जो बीमार की सेवा करते हैं वो मेरी सेवा कर रहा है। साक्षात परमात्मा ने ये शब्द बोले कि वैयावच को कितना महत्व दे दिया कि अगर वैयावच किसी की करोगे तो ये समझना कि ये तुम मेरी सेवा करे। परमात्मा की सेवा करना चाहते हो, परमात्मा की सेवा करना चाहते हैं, बस वैयावच करेंगे तो समझ लेना परमात्मा के शब्द है कि आप मेरी सेवा कर रहे हो। उसके लिए समर्पण चाहिए, उसके लिए समय का भोग चाहिए, उसके लिए संपत्ति का भोग देना चाहिए, उसके बिना सेवा नहीं हो सकती है। और ऐसी सेवा जो करता है वो परमात्मा कहते हैं कि वो तुम मेरी सेवा कर रहे हो। कहते हैं ना, कई बार स्लोगन पढ़ते हैं, मानव सेवा इज प्रभु सेवा, ये परमात्मा के शब्द हैं। एक नंदीशन मुनि हो गए, दीक्षा ली उन्होंने, और उन्होंने बस एक ही काम था, मुझे सेवा करनी है, मुझे बीमार साधु की सेवा करनी है, सेवा करनी है, सेवा करनी है। बस एक अद्भुत गुण प्रकट किया था, वैयावच करनी है, सब काम साइड में रख के अगर लगा कि कोई बीमार है बस तुरंत चले गए और वो बीमार की सेवा करने के लिए। उत्कृष्ट एक सेवा की गुण की प्रशंसा देवलोक में होने लगी और इंद्र महाराजा देव सभा भर के बैठे हुए हैं और वहाँ पर वो ये नंदीशन मुनि की प्रशंसा कर रहे हैं कि मनुष्य लोक के अंदर नंदीशन मुनि जो हैं उनका जो वैयावच गुण है, उनका जितना नमस्कार करें हम, जितना वंदन करें ना उतने वंदन कम है उनके लिए। क्या बीमार साधुओं की सेवा करते, इतनी प्रशंसा करी। सारे लोग एक समान नहीं होते हैं, किसी की प्रशंसा सुनने की तैयारी होनी ना, वो भी बहुत बड़ी बात है कि किसी की प्रशंसा हो रही है ना तो भी सहन नहीं होती। उसमें से 2 देव ऐसे थे, मिथ्या दृष्टि देव ऐसे थे कि उनके इंद्र महाराजा के बैठ के बस कोई काम नहीं हो रही है, मनुष्य लोग के साधु की इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, ये कोई चर्चा है, ये देव सभा में कोई चर्चा करने योग्य बात है। देखते हैं, चलो कि परीक्षा करते हैं कि वो कितना साधु वैयावच्ची है। मानव का रूप धारण किया और दोनों देव चले गए। एक रूप ने साधु का रूप लेके और पेड़ के नीचे बीमार होकर गिर पड़े, और दूसरा जो है वो तुरंत नंदीशन मुनि के पास जाते हैं। घर में गोचरी फेर के आए हैं, गोचरी वापरने के लिए बैठे ही हैं और ऐसे रखने ही जा रहे हैं मुंह में कवल, और तुरंत वो आते हैं दूसरा नंबर प्रकार का देव, दूसरे वाला देव साधु का रूप लेके। ओ महाराज, बड़ी बातें कर रहे हो, मैं तो सेवा कर रहा हूँ, मैं तो सेवा करता हूँ साधु की, और यहाँ खाना खाने बैठे हो। वहाँ पे साधु एक पीड़ा में बैठा हुआ है, एक वेदना में बैठा हुआ है, और आप यहाँ पर खाना खा रहे हो। अपमान करता है वाक्यों से, शब्दों से। लेकिन जिसके पास अप्रतिपाती गुण है ना, उसको ये अपमान के शब्द नहीं लगता, उसको मान अपमान कुछ नहीं लग रहा। जैसे ही सुना कि कोई साधु बीमार वहाँ पे पेड़ के नीचे, वहीं पे गोचरी रखी और तुरंत खड़े हो गए, तुरंत नंदीशन मुनि खड़े हो गए, और वहाँ पे भोजन वहीं के वहीं पड़ा रहा। गोचरी करने के, चलो गोचरी कर लेता हूँ, इतनी फटाफट फिर जाता हूँ सेवा करने के लिए। नहीं, गांव के बाहर गए, पेड़ के नीचे देखा तो एक साधु बिल्कुल लाचार होके, बीमार होके पड़े हुए थे। नंदीशन मुनि ने देखा कि ओहो, कितने बीमार है ये, कोई रोग हो गया लग रहा है कि उनको ठंडिल इतने हो गए हैं, इतने मौसम हो गए, पूरे कपड़े खराब पड़े हुए हैं उनके, और मेरे को पता ही नहीं पड़ा, और मैं खाना खाने में बैठ गया। और तुरंत नंदीशन मुनि का क्या तकलीफ है महाराज, चलो मैं आपकी सेवा करता हूँ। उन्होंने शरीर पूरा साफ किया, कपड़े वपड़े सब पहनाए दूसरे वाले। ये यहाँ पे बैठ के कुछ नहीं होगा, आप उपाश्रय में चलो, वहाँ पे मैं आपकी सेवा करूँगा, अच्छे से होगी। और साधु के जो देव रूप, जो साधु के रूप में देव आए हैं, वो बोले कि पता नहीं है कि मैं यहाँ पे पड़ा हूँ, वो भी कैसा हूँ, अब उपाश्रय में जाने के लिए मेरी क्या ताकत है। आया बड़ा सेवा करने वाला, एक तो सेवा बोल के मेरे को यहाँ पे चल के उपाश्रय में लेके जाने की बात कर रहा है। नंदीशन मुनि, क्षमा करना मुनिराज, मैं भूल गया कि आप बहुत असक्त हैं, मुझे आपको नहीं बोलना चाहिए कि चलो आप उपाश्रय में, मुझे क्षमा कर लो, कोई बात नहीं, चिंता, मैं आपको उठा कर ले चलता हूँ, कि आपसे चला नहीं जाएगा। और उनको कंधे पे बिठाया और उनको उपाश्रय के रूप में चढ़ा। ये तो देव ही थे, परीक्षा करने के लिए आए थे वैयावच्ची की। थोड़ा चले और बैठे बैठे उनके कपड़े पूरे खराब कर दिए नंदीशन मुनि के, संडिल करके पूरे कपड़े खराब कर दिए, पूरा शरीर उनका खराब हो गया। तुरंत उनको नीचे उतारा, वो थोड़ा साफ सुफ किया और वापस चढ़ा के वापस चलने लगे। थोड़े आगे गए और पूरी वोमिट कर दी उनके मस्तक के ऊपर ही। देखना है, कसौटी करनी है कि ये वैयावच में कितने खरे उतर रहे हैं, कहाँ तक उनका संयम टिक रहा है, कहाँ तक वो कसाई को कंट्रोल कर पा रहे हैं। नंदीशन मुनि के वो सोच रहे हैं कि ये मुनि की कितनी असहायता वेदना का उदय होगा, कितनी पीड़ा हो गई होगी, कितनी वेदना हो रही, और मैं इतना अभागी, मैंने ध्यान ही नहीं रखा, इतना धिक्कार है मुझे। वो उपाश्रय में बैठे हैं, पेड़ के नीचे वो मुनिराज आए हुए थे, पता चलने वाला था, कोई बताना तो चाहिए, बिना बताए मेरे को कैसे पता पड़ेगा कि वहाँ पे साधु कोई बीमार है। एक बार बताओ तो मैं क्या पूरे गांव में ढूंढता फिरूंगा कि कौन बीमार है। लेकिन नहीं, मुझे पता कैसे नहीं पड़ा, मैंने ध्यान कैसे नहीं रखा। और तुरंत उपाश्रय में लेके आए, दूसरा देव तुरंत आ गया, समझ नहीं आ रहा है
इतने बीमार साधु को तुम यहाँ पर लेके आए हो, उनकी हड्डियों की क्या हालत हुई होगी, कितने असक्त हैं, उनके शरीर को कितनी वेदना हुई, कि पीड़ा हुई होगी। वो बोलते हैं माफ़ कर जो मुनिराज कि मैं आपको कंधे पे लेके उठा कर आया, लेकिन आपको भी खड्डे वड्डे में आया तो शरीर को कितनी तकलीफ हुई होगी, मुझे माफ़ कर देना, लाओ मैं आपकी सेवा कर देता हूँ। और पूरे शरीर वो दबाने, पैर वैर दबाने बैठ गए। कोई शिकायत नहीं, कुछ नहीं, मुँह बिगड़ रहा है बिल्कुल भी। ऊपर से वो अपनी गलती देख रहे हैं, और दोनों देव जो थे वो अपना रूप प्रकट करके, मुनिराज क्षमा करना, हम आपकी परीक्षा करने के लिए आए थे। इंद्र ने देव सभा में आपकी अनुमोदना करी थी, वो हमसे सहन नहीं हुई, और हम ये अपना रूप साधु के रूप में करके और आपकी परीक्षा करने के लिए। लेकिन आज हमें पता पड़ गया कि इंद्रदेव ने जो आपकी प्रशंसा करी थी वो बिल्कुल सही है, कि आपके जैसे व्यावच का गुण इस पृथ्वी पर में से कोई किसी का भी नहीं है, कि आपकी आशातना हमने करी, आप हमें क्षमा कर लो बस। कि न कहने योग्य आपको शब्द बोले, आपका अपमान किया। और नंदीश्वर मुनि कहते कि कोई बात नहीं, उसमें क्या हो गया, अच्छा हुआ ना, मुझे भी पता पड़ा ना कि आत्मा में, मेरे आत्मा का विकास करने की कितनी ज़रूरत है, कहाँ तक मेरी भूमिका है वो भी मुझे पता पड़ी ना। कि हम तो साधना काल में है, अगर परीक्षा होती है तो वो होती है, बस वो परीक्षा में हम पास होते फेल होते वो देखना होता है। परमात्मा महावीर ने कहा कि बीमार की जो सेवा कर रहे हैं वो मेरी सेवा कर रहे हैं। तीसरा गुण कब आता है, जब विनय होता है तब व्यावच का गुण आता है। अगर विनय नहीं है तो अहंकार उत्पन्न होता है, तब वो व्यावच का गुण हमें नहीं आता है। गुरु भगवंत वितराग तो नहीं है ना, अभी भी छदमस्त है। वितराग को राग देश नहीं है, गुरु भगवंत को राग देश थोड़ा भी है, क्योंकि छदमस्त है। अगर उनकी सेवा करेंगे तो गुरु भगवंत क्या करेंगे, स्वाध्याय, चौथा प्रकार, स्वाध्याय के मार्ग पर वो गुरु भगवंत ले जाते हैं। केवल पुस्तक का ज्ञान नहीं, स्वाध्याय का अर्थ है यानी कि शास्त्रों का जो रहस्य है, जो गुढ़ार्थ है, वो समझाकर और शास्त्र की जानकारी देके कि स्वस्वरूप को पहचान ले तू, कि स्व क्या है और आत्मा क्या है, उस आत्मा के साथ जोड़ देते हैं। वो गुरु की कृपा होती है, जब भी तब बोलने की जरूरत नहीं पड़ती कि महाराज वासक से पैसा रख देना, अच्छा सा तप हो जाए, मेरे अट्ठम हो जाए, मेरी अट्ठाई हो जाए, वैसा वासक से रख देना, ये बोलने की जरूरत नहीं होती। जब व्यावच गुण हमारे अंदर प्रकट होता है, गुरु भगवंत ऑटोमेटिक जो आशीर्वाद मिलते हैं ना, वो ऑटोमेटिक आशीर्वाद मिल जाते हैं। कितने प्रकार के वासक के प्रकार आपके पास, कितने प्रकार हैं, कौन सा प्रकार है? अच्छा, तो वो आशीर्वाद लेते हैं, कुछ नहीं होता। अमल आचरण में हमारे पास तो कितने ही प्रकार के ऐसे वासक के आते हैं, पता है कितने प्रकार आते हैं। बच्चों को लेके आते हैं कि परीक्षा में पास हो जाए, वैसा वासक से रख दो। लेकिन ये आशीर्वाद होते हैं गुरु के, जो वो स्वाध्याय के आशीर्वाद होते हैं कि स्व का अध्याय कर, स्व मतलब आत्मा में उतर, मिथारग पारगा हो का आशीर्वाद होता है। और वो अगर भाव आ गया, वो अगर आशीर्वाद मिल गए, ऑटोमेटिक हमारा बेड़ा पार हो गया। लेकिन हम व्यक्तित्व के व्यामोह में इतने बंध चुके हैं ना, मैं कुछ हूँ बस, विनय नहीं आएगा, व्यावच भी नहीं। व्यावच आएगी तो विनय, बिना विनय की व्यावच होगी। के स्थान से, ध्यान से और मौन से वैसी परिस्थिति का निर्माण होता है स्वाध्याय से, और उसका नाम है कायोत्सर्ग। कप्पाणम वोसिरामी, हमारा कौशक कैसा, संवत्सरी के प्रतिक्रमण में हमारा कौशक किस प्रकार का। अगर यहाँ पे मच्छर बैठा ना, अगर यहाँ पे मच्छर बैठा ना, कौशक करते समय, मैं आज बोल रही हूँ ना, कौशक करते समय एक बात खाली ध्यान रखना, परमात्मा को जो उपसर्ग हुए ना, वो परमात्मा के उपसर्ग समय में एक उपसर्ग ऐसा था कि ऐसे जंतु मच्छर जैसे, बिल्कुल इनकी धार चाकू वाली सी, उनके डंक ऐसे थे, और चींटियाँ ऐसी चली उनके शरीर पर, जंगली चींटियाँ, कि शरीर के यहाँ से घुसे वहाँ से निकल जाए, वहाँ से घुसे यहाँ से निकल जाए। पूरा शरीर, कहते हैं शास्त्र में वर्णन है, पूरा शरीर जो है ना छलनी जैसा हो गया। फिर भी परमात्मा पाणम गोसीरामी करके खड़े हो गए हैं। बस ध्यान में, जब कौशक करने बैठे ना, 4 लोगस का कौशक, 1 लोगस का कौशक, 12 का, 20 का या 40 का, तब परमात्मा की ये अवस्था को याद करना हमेशा, कि परमात्मा के शरीर के आर पार हो गई वो चींटियाँ और मच्छर सारे, फिर भी परमात्मा अपाणम गोसीरामी, तो वो खून ले जाएगा मेरा, कितना ले जाएगा, 100 ग्राम कम हो जाएगा, 200 ग्राम कम हो जाएगा, 2 ग्राम का भी उसका वजन नहीं, कितना खून पी पाएगा। लेकिन अपाणम गोसीरामी किया, मतलब कि ना तो मुझे कुछ भी हाथ हिलाने, ना पाँव हिलाने, ना मेरी दृष्टि हिलानी है, बस एक ही अपाणम गोसीरामी करके बैठ गए, मतलब बैठ गए। कर पाएंगे इतना इस बार के प्रतिक्रमण में? हर बार कोशिश, और कोई जवाब ही नहीं मिला। कोशिश करेंगे, बस कोशिश करेंगे, कोशिश करते ही रह जाएंगे। ये करो कि 5 कौशक आ रहा है, उसमें से 1 कौशक तो मेरा वैसा ही होगा। 5 कौशक में से 1 कौशक तो मेरा ऐसा होगा कि मैं जो अगर लीन हो गया आत्मा में
और कौशक करने खड़ा रह गया, बस ये उसमें ना हाथ हिलेंगे, ना पाँव हिलेंगे, ना चक्षु हिलेगी, ना शरीर हिलेगा। एक कौशक तो हो सकता है उतना, कम से कम मंदिर में जाके चैत्यंदन कर रहे हैं ना, तब इरियाव्यय में जो 1 लोगस का कौशक आ रहा है ना, वो 1 लोगस का कौशक मेरा वैसा होगा कि बिल्कुल शरीर का एक अंग मेरा नहीं हिलेगा। हो सकता है, नहीं हो सकता है? ये सारे मैं आपको उपाय बता रही हूँ कर्म निर्जरा के, इतने छोटे छोटे, ये केवल सुनने के लिए नहीं है, ये आचरण करने के लिए मैं दे रही हूँ आपको कि यहाँ से जाके अगर जिनका मंदिर बाकी है दर्शन करना, तो बाकी तो भी जाना, नहीं जाना तो भी जाना, वहाँ पे एक कौशक ऐसे करके आना बस मंदिर में कि ये कौशक में मेरा अंग नहीं हिलेगा। छठे प्रकार की है ध्यान। ध्यान यानी मन की एकाग्रता, यानी ध्यान, मन की एकाग्रता। ध्यान की क्या डेफिनेशन हमारे मन में है? मन की एकाग्रता, इसमें एकाग्रता है तो वो ध्यान हुआ, उसको ध्यान कह सकते हैं। ध्यान यानी कि क्या? विशुद्धम च यद एकाग्रतम चित्तम तद ध्यानम तम। एकाग्र चित्त होने के साथ साथ जब मन विशुद्ध है उसको ध्यान कहते हैं। 4 प्रकार बताए, शुभ ध्यान, शुक्ल ध्यान, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। लेकिन शुभ ध्यान और शुक्ल ध्यान यानी कि क्या? कि मन विशुद्ध होने के साथ एकाग्र होना चाहिए। एकाग्र तो हमारे अर्थ और काम में भी मन एकाग्र रहता है, तो उससे वो ध्यान नहीं हो गया। तो हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं ना, उसमें मन बिल्कुल एकाग्र हो गया, लेकिन मन विशुद्ध नहीं है ना तब हमारा, तो उसको ध्यान नहीं कह सकते। ध्यान कब कहते हैं? कि विशुद्धि होनी चाहिए। विशुद्धि एकाग्र नहीं है तो भी ध्यान नहीं है, एकाग्र है लेकिन विशुद्धि नहीं है चित्त की, तो भी वो ध्यान नहीं हो सकता। बस आज ध्यान मतलब ये कि बस ऐसे बैठ जाओ, मन को एकाग्र कर लो और वो ध्यान हो गया। केवल उसका नाम ध्यान नहीं कहा गया हमारे शास्त्र में।